दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम देश विदेश से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को लेकर। तैयार हो जाइए एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो देश में पिछले 24 घंटों में 75,083 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 1,053 लोगों की जान भी चली गई है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे कोरोना से बिगड़ते हालात पर पीएम मोदी करेंगे बैठक, इन 5 राज्यों ने बढ़ाई टेंशन, जान लीजिए ये बड़ी खबर। इसी के साथ आगे देखेंगे चीन ने बढ़ाई इन जरूरी चीजों की कीमत, जल्द महंगी होने वाली हैं भारत में दवाइयां, आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे देखेंगे अब इस राज्य की सरकार की किसानों को सौगात, अब सालाना मिलेंगे 10,000 रुपए, आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। और साथ ही आगे देखेंगे इस राज्य में 28 सितंबर से खुलेंगे सभी स्कूल, सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानिए इस बड़ी खबर को भी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार स्कूल और कॉलेजों के सभी छात्रों को फीस भरने के लिए दे रही है 11,000 रुपए, जानिए सच वरना। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। सरकार दे रही है ऐसे लाखों कमाने का मौका, करिए ये काम, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना से बिगड़ते हालात पर पीएम मोदी करेंगे बैठक, इन 5 राज्यों ने बढ़ाई टेंशन। पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। सितंबर माह बीतने को है, लेकिन देश में कोरोना केसों की संख्या 55 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हर दिन कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। 23 सितंबर को कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम बैठक करेंगे। 7 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब के सीएम बैठक करेंगे। अब अगली खबर में खुशखबरी, फेस्टिव सीजन में शुरू होंगी 80 ट्रेनें, रेलवे जल्द करेगा ऐलान। देश में भले ही यात्री ट्रेनों के नॉर्मल संचालन पर रोक लगी हो, लेकिन आगामी अक्टूबर-नवंबर में त्योहारों को देखते हुए सरकार स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने रेलवे मंत्रालय त्योहारी सीजन में ट्रेवल डिमांड को देखते हुए करीब 80 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर सकता है। अक्टूबर-नवंबर में दशहरा, नवरात्र, दीपावली, भाई दूज जैसे बड़े त्योहार होंगे। ऐसे में ट्रेवल डिमांड में इजाफा देखा जा रहा है। साथ ही अगली खबर में महामारी कोरोना का मिलेगा हर्बल तोड़, WHO ने दी ट्रायल को मंजूरी। कोरोना वायरस महामारी का इलाज हर्बल दवाइयों से हो सकेगा। इसके लिए कुछ देशों को हर्बल क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी गई है। दुनिया भर में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए WHO ने ये मंजूरी दी है। WHO का लाइसेंस कुछ चुनिंदा हर्बल दवाइयों को फेज 1 और फेज 2 ट्रायल की मंजूरी देगा। आपको बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये फैसला इतिहास में महामारी के वक्त हर्बल दवाइयों की सक्सेस को देखते हुए लिया है। साथ ही अब जानिए, सावधान, बिना OTP के ही साफ हो जाएगा बैंक अकाउंट, बचना है तो करे ये काम। दोस्तों पिछले कुछ महीनों में बैंक फ्रॉड के मामलों में इजाफा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बैंक अकाउंट को लेकर सावधान रहें। RBI भी इस बारे में आम लोगों को सतर्क करता रहता है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करते हैं तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। किसी भी हालत में क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स ना दें। किसी भी पब्लिक वाईफाई या इंटरनेट नेटवर्क से अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना करें। बैंकिंग खाते को हमेशा मोबाइल नंबर के साथ अपडेट करें। बैंकिंग डिटेल्स जैसे डेबिट कार्ड की CVV नंबर या पिन मोबाइल में न रखें। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे अब इस राज्य की सरकार की किसानों को सौगात, अब सालाना मिलेंगे 10,000 रुपए। साथ ही अब जानिए देश के 130 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने पर खर्च होंगे 5,000 करोड़ रुपए। दोस्तों फार्मा कंपनी जायडस कैडिला के चेयरमैन ने कहा है कि देश में हर व्यक्ति तक कोरोना का टीका पहुंचाने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत है उस पर 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की जरूरत होगी। दोस्तों कोरोना महामारी का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही नहीं है, हमें उपचार के और तरीके की भी तलाश करनी है। कोरोना वैक्सीन एक बहुत मुश्किल प्लेटफॉर्म की तरह साबित हो रहा है। इस वजह से वैक्सीन बनाने की लागत बहुत बढ़ जाएगी। इसी के साथ अगली खबर में इस राज्य में 28 सितंबर से खुलेंगे सभी स्कूल, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। कोरोना महामारी को लेकर बंद किए गए बिहार के स्कूल फिर से खुलने के लिए तैयार हैं। बिहार सरकार ने 28 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है।
सरकार के इस फैसले के तहत सप्ताह में बच्चों को 2 ही दिन स्कूल आना होगा। इस दौरान 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल में आएंगे। सरकार का ये आदेश निजी और सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू होगा। इस फैसले के तहत 30% बच्चे ही रोज स्कूल आ सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे ही विद्यालय में अध्ययन कर सकेंगे। स्कूलों को खोलने को लेकर जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई हैं। अगली खबर में अब इस राज्य की सरकार की किसानों को सौगात अब सालाना 6 के बजाय मिलेंगे 10,000 रुपए। दोस्तों आपको बता दें, सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों को किसान कल्याण योजना के तहत अब 6,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए सालाना मिलेंगे। इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के साथ सीएम किसान सम्मान निधि को जोड़ा जाएगा। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में 6,000 रुपए सालाना दिए जाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अब इसमें 2,000 रुपए की 2 और किश्तों को जोड़ने का फैसला किया है। साथ ही अगली खबर में चीन ने बढ़ाई इन जरूरी चीजों की कीमत, जल्द महंगी होने वाली हैं भारत में दवाइयां। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव की वजह से अब भारत में दवाइयां महंगी होने वाली हैं। दरअसल ये कड़वी सच्चाई है कि चीन पर भारत की निर्भरता अचानक से नहीं घट जाएगी। भारत बहुत बड़े पैमाने पर मेडिसिन का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए जरूरी उत्पाद API और KSM का आयात चीन से किया जाता है। आपको बता दें कि चीन ने स्टार्टिंग मटेरियल की कीमत 10 से 20% बढ़ा दी है। इसका सीधा असर भारत में दवा की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। साथ ही अगली खबर में मोदी सरकार स्कूल और कॉलेजों के सभी छात्रों को फीस भरने के लिए दे रही है 11,000 रुपए, जानिए सच। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार स्कूल और कॉलेजों के सभी छात्रों को उनकी फीस भरने के लिए 11,000 रुपए प्रदान कर रही है। इस पोस्ट में एक लिंक शेयर किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से पैसे मिलेंगे। एक वेबसाइट का दावा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण छात्र स्कूल और कॉलेजों की फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं। इसलिए सरकार सभी छात्रों को 11,000 की मुफ्त धनराशि प्रदान कर रही है ताकि वे अपनी फीस आसानी से दे सकें। PIB फैक्ट चेक ने यह दावा किया है कि ये वेबसाइट फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। अनजाने लिंक पर क्लिक करना या अपनी निजी जानकारियां शेयर करना आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। साथ ही अगली खबर में अगले इतने दिन गरज के साथ बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जाने हर राज्य का हाल। देश के तकरीबन सभी राज्यों में मानसून खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जाते जाते कई राज्यों में बारिश ने मौसम सुहावना बना दिया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हुई। कहीं तेज हवाओं की वजह से आंधियां चली तो कहीं बादलों की गड़गड़ाहट से लोग सहमे रहे। इस बीच मौसम विभाग ने यूपी समेत देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक आंधी पानी का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को असम, मेघालय और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गुजरात रीजन, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पांडिचेरी में बहुत तेज बारिश के आसार हैं। साथ ही अगली खबर में भारतीय सेना सर्दी और उसके बाद भी चीन के सामने डटे रहने के लिए पूरी तरह तैयार। दोस्तों आपको बता दें, भारत और चीन दोनों ये चाहते हैं कि डिसएंगेजमेंट हो, लेकिन चीन अपनी रट पर लगा हुआ है। चीन पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 को छोड़ना नहीं चाहता और वो केवल चुशूल से लेकर मुखपारी, हुनान कोस्ट, रेचन ला की बात कर रहा है, जो कि भारतीय सेना को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से सहमति नहीं बन पाई है और एक बार फिर से दोबारा दोनों सेनाएं अपने डिप्लोमेट के साथ मुलाकात करेंगी। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना सर्दी और उसके बाद भी चीन के सामने डटे रहने के लिए तैयार है और इसलिए वो किसी भी पोजीशन को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक चीन वापस नहीं जाता और चीन पर विश्वास करना सेना के लिए इस समय बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। साथ ही अगली खबर में पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ चीनी टीके के ट्रायल। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी को काबू करने के लिए टीके का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। दुनिया की कई दवा कंपनियां जी जान से टीका तैयार करने में जुटी हैं। चीन की कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स भी इनमें शामिल है। उसने जो टीका तैयार किया है उसके ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस ट्रायल में 7 देशों के 40,000 लोग हिस्सा लेंगे। इनमें 10,000 लोग पाकिस्तान से होंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, असम और महाराष्ट्र में भूकंप के झटके, पालघर में 3 दिन से कांप रही है धरती। चंद रोज शांत रहने के बाद धरती की कोख में फिर से हलचल मचने लगी है। इस साल मार्च से देश में भूकंपों का भूचाल सा आया हुआ है। शायद ही कोई दिन हो जिस दिन देश के किसी न किसी हिस्से में भूकंप न आया हो। मंगलवार की सुबह महाराष्ट्र के पालघर और असम के बरपेटा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इन झटकों से कहीं से भी किसी तरह के नुकसान के समाचार नहीं हैं। साथ ही अगली खबर में कोरोना से उबरने वाले मरीजों के मामले में दुनिया में नंबर 1 भारत, करीब 45 लाख लोग हुए ठीक। देश में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भारत कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों के मामले में पहले नंबर पर है।
आपको बता दें देश में करीब 50 लाख मामले हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि करीब 45 लाख लोग इससे पहले ही उबर चुके हैं। देश में लगातार चौथे दिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा है। साथ ही अगली खबर में सरकार ऐसे ला रही है ड्रोन पायलट बन लाखों कमाने का मौका। दोस्तों आपको बता दें ड्रोन उड़ाकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। बेशक सोचने में ये कुछ अटपटा सा लग रहा हो, लेकिन आने वाले वक्त में ड्रोन भी सिर्फ ट्रेंड पायलट ही उड़ाएंगे। ये ड्रोन पायलट कहलाएंगे। जल्द ही कई फील्ड में ड्रोन उड़ाने के लिए ट्रेंड पायलट की जरूरत होगी। ट्रेनिंग लेने वाले पायलट महंगे और बड़े ड्रोन उड़ाएंगे। अब तो रेलवे ने भी ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ऑयल कंपनियों ने भी अपनी पाइपलाइन की निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कुछ फील्ड में पहले से ही ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।